उन लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ जो हमारे भारत में रह के, हमारे हिंदुस्तान में रह के वंदे मातरम नहीं बोल पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं अभी भी गालियाँ दे सकती हूँ, मुझे इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि किसी भी समुदाय से हमारा कोई व्यक्तिगत लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं है। हम सब भाई-भाई हैं। मैं उन लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहूँगी जो जिनके साथ अन्याय होता है। कोई भी समाज हो, कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो। मैं क्या तो आप अपने क्षत्रिय समाज के लिए खड़ी रहेंगी कि कोई भी समाज हो? कोई भी समाज, चाहे वो जाटव समाज ही क्यों ना हो, चाहे वो मुस्लिम समाज ही क्यों ना हो। जो वीडियो आई है इसी को लेकर आवेदन दिया गया है, क्या आप उस वीडियो को एक तरफ रख लिया जाए, आपकी इस जो आप बात बोल रही हैं कि देश को नहीं मानते हैं, जी। तो आपका जो वीडियो में बयान बोला गया है वो कैसे लोगों के लिए बोला गया है? वो ऐसे ही लोगों को लिए बोला गया है और एक्चुअल में मैंने कुछ वर्ड्स उसमें यूज़ किए हैं, तो वो चीज़ है, वो रियलिटी है। वो लोगों के लिए बोला गया है कि समाज के लिए बोला गया है? क्या कहना चाहोगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए नहीं, नहीं, विस्तार से। वो लोगों के लिए ही बोला गया है, वो किसी समाज के लिए नहीं बोला गया है, ना ही किसी समाज को टारगेट करके बोला गया है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो लोगों के लिए ही बोला गया है। तो यही चीज़ करती हूँ। कैसे लोगों के लिए बोला गया है? ऐसे लोगों के लिए जो जो देश के होकर ही देश के लिए नहीं बोल रहे हैं, उन्हें बस अपना-अपना लगता है, तो वही चीज़ है। बार-बार मैं वही चीज़ बोल रही हूँ आपको लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुर कटारे। मैं आज आपको फिर से एक ऐसे वीडियो से जोड़ने के लिए जा रहा हूं जहां पर अक्सर समाज के बीच कहीं वीडियो आ जाते हैं जो कहीं गलत तरीके से एक विवाद की स्थिति को पैदा करते हुए नजर आते हैं। फिर सभी समाज बताते हैं कि इन्होंने ये बयानबाजी कर दी, ये बयानबाजी कर दी। आखिर सच वीडियो को, आखिर सच कहां छिपता है, उस वीडियो की पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए और फिर उसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए। मेरे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिनके खिलाफ आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक आवेदन दिया गया है। बताया गया है कि किसी एक समाज को टारगेट करके इन्होंने गलत बयानबाजी कर दी है। कितना सच है, कितना सही है और क्यों आवेदन दिया गया है? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी मुझे अभी कोई इस मामले को लेकर अभी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं है और आपके द्वारा या फिर अभी आपसे पहले एक दो भाइयों के द्वारा अभी पता चला है कि ऐसे इस तरीके से आवेदन दिया गया है। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं मामले के ऊपर माननीय एसपी सर पूरी देख करके कार्रवाई करें और अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं। जी। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि हमारी माताओं बहनों पर दीक्षा ठाकुर ने गलत तरीके से टिप्पणी की है। क्या कहना चाहोगी माताओं बहनों के बारे में? मैं कभी भी हमारी संस्कृति कभी सिखाती नहीं है कि किसी भी माताओं बहनों के ऊपर हम कभी गलत टिप्पणी करें और हमारे संस्कार भी नहीं कहते हैं। तो मैं कभी भी आज तक का ये है कि मैं कभी भी किसी भी माता बहनों के ऊपर कभी भी गलत टिप्पणी नहीं करती हूँ। जो मैंने बोला होगा वो कहीं न कहीं सच होगा और मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ कि मैं हमेशा उनके खिलाफ रहती हूँ जो भारत में रहकर ही हमारे देश में रह के हमारे देश का खाते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं का पहनते हैं और खुशी होती है उन्हें पाकिस्तान की। जब हमारे देश का मैच होता है तो कई कई समुदाय के लोग मैं कभी भी किसी व्यक्ति या किसी भी समुदाय को कभी ठेस पहुँचाने की कोशिश नहीं करती हूँ ना कभी टारगेट करती हूँ। मैं उनको टारगेट करती हूँ जो जब भी हमारा जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, जब पाकिस्तान जीतती है तो खुशी कई हिंदुस्तान में रहते हुए लोगों को होती है। तो उन 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 आतंकवादी के पिल्लों के लिए मैं ये बोलती हूँ और इसमें मुझे कोई डर नहीं है। जी। बताया जाता है कि दीक्षा ठाकुर नाम बड़ा तो है ही, लेकिन बताया जाता है कि दीक्षा ठाकुर हमारी समाज को टारगेट करती है, मुस्लिम समाज को टारगेट करती है। ऐसी ही बयानबाजी आपकी पिछला पूर्व समय में ये एक मामला आया था। कितना सच था, कितना झूठ था और क्या कार्रवाई हुई थी? और आप अक्सर ऐसी क्या कहना चाहोगी कि ऐसे आप मुस्लिम समाज को क्यों टारगेट करती हैं? जी, मैं कभी भी जैसे आपने बोला कि मुस्लिम समाज को ही क्यों टारगेट करती हूँ, मैं कभी भी मुस्लिम समाज को टारगेट नहीं करती हूँ। ये उन लोगों की सोच है जो अनएजुकेटेड पीपल हैं, जो पढ़े-लिखे नहीं होते हैं, गँवार होते हैं। मैं फिर से बोलना चाहूँगी जिनको कभी भी जो एजुकेटेड मॉडर्न लोग हैं, जो पढ़े-लिखे लोग होते हैं, उनसे आप कहिए। मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ, जो हमारे भारत में रह के, हमारे हिंदुस्तान में रह के वंदे मातरम नहीं बोल पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं अभी भी गालियाँ दे सकती हूँ, मुझे इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। उन लोगों को लिए मैं हमेशा ऐसे ही खड़ी रहूँगी, मुझे इस चीज़ का कोई डर नहीं है कि मैं कोई गलत चीज़ बोलती हूँ और जब भी मैं कोई वर्ड यूज़ करती हूँ, तो वो कहीं न कहीं उसमें सच्चाई होती है और जहाँ वो चीज़ें यूज़ होती हैं,
तो वो होती है, ऐसा भिंड में नहीं है। तो जिन लोगों को भी मिर्ची लग रही है कहीं ना कहीं वो चीज ऐसी उन लोगों के अंदर कोई कुछ ना कुछ होगा, तो उन्हें मिर्ची लगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों से। क्या लगता है आपके अंदर कहीं भाईचारे की कमी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, हम सब भाई भाई हैं। और हमारा तो देश वैसे भी बोलते हैं ना कि भारत एक ऐसा एक लौता देश है जो सर्व सबको अपनाता है। हमारे देश में तो पाकिस्तान से भी कोई जैसे सीमा हैदर आई, तो हमारे देश में कितने प्यार से उसको अपनाया गया। तो हमारा देश तो कभी भी जातिवाद या फिर भाईचारे में लड़ाई करना सिखाता ही नहीं है। और मैं हमेशा सभी धर्म और सभी जातिवाद में भाईचारा बनाए रखती हूँ। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे हमारे देश में जब हमारे राजा महाराजा भी हुआ करते थे, उसी टाइम से बहुत सारे मुस्लिम समाज ने हमारे राजाओं की भी मदद करी है, बहुत सहयोग किया है। और आज भी हमारे देश में माननीय राष्ट्रपति जी एपीजे अब्दुल कलाम जी रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए कितना कुछ किया है, कितना कुछ सिखा कर गए हैं। और अभी हाल ही में सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ था, उनमें सोफिया कुरैशी जी, उन्होंने कितनी अहम भूमिका निभाई है पाकिस्तान में अटैक की। तो मैं आज भी उन लोगों को बहुत ही तहे दिल से नमन करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। मैं फिर से बोल रही हूँ कि मैं पूरे अगर ऐसी करती तो मैं सबको गालियां दूं। मैं बहुत ही फिर अनएजुकेटेड हूँ कि मैं किसी भी समाज को मैं बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती हूँ, या फिर ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है जो तो फिर मुझे ये आपसी गलत भावनाएं कैसी चल रही हैं? क्या ये बात है? क्या आपका कोई आपके पीछे कोई दुश्मन है? क्या आपके कहीं विरोधी है? क्या है इसका पूरा राज क्या है? देखिए, कुछ लोग तो पता नहीं हमारे भिंड में एक्चुअल में क्या होता है, शायद मुझे जहां तक दिखाई देता है, मैं इकलौती लड़की हूँ जो हमेशा स्टैंड लेती हूँ अन्याय के खिलाफ। और मैं हमेशा बोलना चाहूंगी कि मेरे मेरे बैकग्राउंड में हमेशा मेरी फैमिली खड़ी रहती है, मेरे फादर, मेरी मदर। और ऐसा होता तो मैंने ऐसे बहुत सारे केसों में मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि जब मैं कुछ गलत करती नहीं हूँ, तो आज तक कुछ ना कुछ तो होता अगर मैं कुछ गलत करती होती। और ऐसा होता है, बहुत सारे लोग को जलन है कि ये लड़की भिंड में रहते हुए इतना आगे क्यों, ये हमेशा आगे क्यों बोलती है। और लड़की हूँ थोड़ा सा, तो फिर आप समझ ही सकते हैं भाई। तो ऐसा होता ही है। बाकी का जो भी है, मैंने एक बार फिर से बोलना चाहती हूँ, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जिनको समझ नहीं है, बस वो एक ही जैसे एक व्यक्ति जाता है ना वो अंधा होकर, तो उसके पीछे वो भीड़ भागने लगती है भाई, और ये सही है सही है। तो इस तरीके के लोग भीड़ भीड़ चाल जिसे बोलते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देश में रहते हैं। कभी भी और हमारे भी कई आपसी संबंध, कई भाईचारे हर हर समुदाय के लोगों से हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। समाज में कई वीडियो ऐसी आती हैं जो समाज के माहौल को खराब करती हैं, समाज में खटास पैदा कर जाती हैं। जी। क्या कहना चाहोगी ऐसी वीडियो पर? और आप विशेष रूप से क्या कहना चाहोगी सर्व समाज से? सर्व समाज से यही कहना चाहूंगी कि मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि किसी भी समुदाय से हमारा कोई व्यक्तिगत लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं है। हम सब भाई भाई हैं। पहली बात, जैसे हमारे हिंदू समाज में भी कई जातिवाद को, जैसे जातिवाद होते हैं, एससी एसटी समाज, जनरल समाज, ओबीसी समाज, हम लोग आपस में ही लड़ने बढ़ने में लगे जा रहे हैं। तो ये चीज है कि जातिवाद सबसे पहले खत्म करिए। ठीक है। अब आ जाते हैं धर्म पे। तो धर्म भी, हम जब भारत के अंदर रह रहे हैं, जो हमारे देश के लिए कार्य कर रहे हैं, जो हमारे देश को अपना देश मान रहे हैं, मैं सर्व धर्म की बात कर रही हूँ, जो सारे धर्म के लोग जो हमारे देश में रह के वंदे मातरम बोल सकते हैं, भारत माता की जय बोल सकते हैं, मैं आज भी उन लोगों को नमन करती हूँ। और ऐसे लोगों को हमारे भाई बोलने में या मानने में मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं आज भी उन लोगों को भाई मानती हूँ, और ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल भी भाई नहीं बोलती हूँ जो मेरे देश में रहकर वंदे मातरम नहीं बोल सकते, जो देश में रह के देश को ही गालियां दे रहे हैं। तो ऐसे लोग हमारे दुश्मन थे और हैं, और ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सफाया किया जाए। आपकी जो वीडियो आई है इसी को लेकर आवेदन दिया गया है, क्या आप उस वीडियो को एक तरफ रख लिया जाए? आपकी इस जो आप बात बोल रही हैं कि देश को नहीं मानते हैं, जी। तो आपका जो वीडियो में बयान बोला गया है वो कैसे लोगों के लिए बोला गया है? वो ऐसे ही लोगों को लिए बोला गया है। और एक्चुअल में मैंने कुछ वर्ड्स उसमें यूज किए हैं, तो वो चीज है, वो रियलिटी है। वो लोगों के लिए बोला गया है कि समाज के लिए बोला गया है? क्या कहना चाहोगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए नहीं विस्तार नहीं, से। वो लोगों के लिए ही बोला गया है, वो किसी समाज के लिए नहीं बोला गया है, ना ही किसी समाज को टारगेट करके बोला गया है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो लोगों के लिए ही बोला गया है। तो यही चीज करती हूँ। कैसे लोगों के लिए बोला गया है? ऐसे लोगों के लिए जो जो देश के होकर ही देश के लिए नहीं बोल रहे हैं, उन्हें बस अपना अपना लगता है, तो वही चीज है। बार बार मैं वही चीज बोल रही हूँ आपको लिए।
मतलब जो देश को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपने विशेष अभी जैसे कि दिल्ली में अभी विस्फोट हुआ था, अभी ज्यादा 1 महीना शायद हुआ भी नहीं हो, तो वहां के जितने भी बहुत सारे लोग हैं, तो उन लोगों से तो वहां के लोगों से जब पूछा जा रहा था कि यहाँ पे जो हुआ उसके बारे में आपको पता है, तो वहां के लोगों को, वहां के मुसलमान लोगों को ये पता ही, मतलब हमारे वहीं किले के जहाँ पे हुआ विस्फोट हुआ, वहीं के बिल्कुल बगल वाले लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ हुआ क्या है। अब अभी तो चलो ये बोलते, अब जब भी हमारे देश में कोई बड़ी चीज होती है तो हमेशा आतंकवादी एक ही धर्म से आता है। तो ये चीज है, कहीं ना कहीं मैं हर लोगों के लिए नहीं बोलूंगी, मैंने फिर से चीज बोली, हमारे देश में देश के कार्य करने वाले बहुत सारे और सब समाज सब धर्म के लोग रहे हैं, मैं आज भी उन लोग को नमन करती हूँ। और ऐसे लोग जो भी हमारे सामने आते रहेंगे, मैं उनके लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। और मैं फिर से बोलना चाहती कि मैं दीक्षा ठाकुर ही नहीं, मैं चंबल की सिरनी हूँ, और मैं उन लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहूंगी जो जिनके साथ अन्याय होता है। कोई भी समाज हो, कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, मैं तो आप अपने क्षत्रिय समाज के लिए खड़ी रहेंगी कि कोई भी समाज हो? कोई भी समाज, चाहे वो जाटव समाज ही क्यों ना हो, चाहे वो मुस्लिम समाज ही क्यों ना हो, किसी भी समाज के लिए दीक्षा हमेशा खड़ी रहेगी। आपकी ये बहन, आपकी चंबल की सिरनी हमेशा खड़ी रहेगी और हमेशा आपको बताती रहेगी आप अकेले नहीं है, मैं हूं आपके साथ। और अगर इसमें हमें कोई सजा भी होती है या फिर जिसमें जो भी है, अगर मैं गलत हूं तो बिल्कुल हो, मैं तो इस चीज के लिए भी एग्री करती हूँ। और जब मैं आपके साथ हूँ तो मुझे पूर्ण तरीके से भरोसा है कि मेरे भाई लोग भी मेरे साथ हैं। जी, क्या कहना चाहोगी सभी लोगों से, विशेष रूप से? सभी से यही बोलना चाहूंगी कि अगर मैं सही हूँ तो आप कृपया करके एक बार मुझे जरूर बताएं कि मैं सही हूँ। वैसे किसी की भी सोच से, क्योंकि मेरे पिताजी मेरी माँ मेरे साथ हैं, मैं सही हूँ तो मैं सही हूँ। जी, ये है पूरी वार्तालाप। और आप वीडियो में जिस वीडियो को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जो आवेदन कार्रवाई के लिए इनके खिलाफ दिया गया है, अक्सर अब ये देखना होगा कि भिंड पुलिस अधीक्षक कप्तान साहब के इस आवेदन पर निगरानी कर इसका निकाल क्या लेके आएंगे। हालांकि दीक्षा ठाकुर द्वारा बताया गया कि हमारा वो बयानबाजी है उन लोगों के लिए है जो हमारे देश के खिलाफ अक्सर पाकिस्तान के पक्ष में चले जाते हैं। जो हमारे देश के खिलाफ जाएगा वो आप उस वीडियो को सुन लीजिए, उन लोगों के लिए वो वर्ड है। इनके द्वारा बताया गया है कि अगर जो हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश का खाते हैं, तो और हमारे देश में अगर वंदे मातरम बोलते हैं तो हमारे देश की आखिरकार बजानी ही पड़ेगी। अगर आप हमारे देश के खिलाफ जाते हैं तो हमारा वो वीडियो है, तो आप उस चीज को सुन लीजिए। मान लीजिए कि अगर आप भारत के खिलाफ जा रहे हैं तो ये वीडियो हमारे लिए ही है। देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन कृष्णा त्रिपाठी के साथ मधुर कटारी, भिंड मध्य प्रदेश।